Bismillahirrahmanirrahim. Let's start in marketing mix comprised of four P's: price, place, promotion and product. ठीक है, हमारे अगर हम देखेंगे तो 7 चैप्टर्स हैं मार्केटिंग के, वी ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है, और इट डजेंट मैटर कि हम कौन सा पहले मार्केटिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो जब पूरे मिक्स हो जाएंगे देन वी आर गोइंग टू हैव अ कंबाइन कि हम देखेंगे वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को दोबारा से, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऑल फोर पीस कैसे अप्लाई होते हैं. वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा पी हम पहले पढ़ लें कौन सा पी बाद में, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑल फोर पी सपोज टू बी देयर टू हैव अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मिक्स, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन आता है. ठीक है, फिर आपके सामने जो ये जो हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसने देखा नहीं था वो भी देख लें कि इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन. जिस तरह आपके इंसान की जैसे लाइफ होती है कि बच्चा होता है, फिर ग्रो करता है, उसके बाद जो है मेच्योरिटी एज पे आता है, जैसे मैं हूँ. और बल्कि मैं तो ये डिक्लाइन सिक्लाइन पे आ जाऊँगा. तो ये डिक्लाइन का जो है ये जो कि किस तरह हम एज अ प्रोडक्ट इसको अवॉइड करना है, कि बहुत सारी प्रोडक्ट हैं कि वो जो है बिल्कुल उसमें जूस नहीं रहता, दे आर गेटिंग ओल्डर, और अब वो उसको जो है रिप्लेस किया जाता है विद अ बेटर वन. ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स से बात करेंगे तो उसमें फिर आपकी प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं कि भाई वो जो प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज किसको दें. फिर मैं आज बोलूँगा, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स प्राइसिंग. तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो उसके लिए ज़रूरी है, मुझे आपको दिखाना था 4 पीस का रिमाइंडर के we have to go through with all 4 P's. ठीक है, तो we are going to focus on pricing strategy, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी दो चीज़ें हों. तो आई मीन उसको कोई भी जो है कंपैटिटर आपका वो बीट नहीं कर सकता. टोयोटा होंडा है, या टपाल लिप्टन है, या पेप्सी कोक है. ठीक है, या फिर ये कि ओमोर या वॉल्स है. ठीक है, तो आई मीन इफ़ यू आर हैविंग टू थिंग्स, क्या एक अच्छी प्राइस, कम प्राइसिंग, रीजनेबल प्राइसिंग और अच्छी क्वालिटी, तो आप भी रफान की तरह छाए हुए होंगे. नोबडी इज गोइंग टू कंपेयर रफान कस्टर्ड्स एंड ऑल, या जो है हम बात कर लें रूह अफ़ज़ा की, या हम बात कर लें पेप्सी कोक की, कितने सदियों से, आई मीन इट्स 100 ईयर्स जो चली आ रही है. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वो व्हाट इज़ प्राइस. The price is the amount of money producers are willing to sell or consumers are willing to buy for the product. Okay, और मेक श्योर करें स्पेशली एमन अपने दोस्तों को, मैम आप भी के वो जल्दी ज्वाइन कर लें, उनको मैसेज करें. ठीक है, price is the amount of money producers are willing to sell or consumers are willing to buy for the product. तो हमने जब भी प्राइस सेट करनी होती है दो एंगल देखने होते हैं, एक तो बिजनेस का और एक कंज्यूमर का. बिजनेस का क्या कि क्या मैं कॉस्ट कवर कर पा रहा हूँ या नहीं. ठीक है, कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल पूरे हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक आ रहा है, आगे सेक्शन है पूरा जिसमें हम कॉस्ट डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है एम आई कवरिंग माई कॉस्ट. अगर मैं कॉस्ट कवर नहीं कर रहा तो वो बिजनेस करना बेकार है. इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले मैं ये देखूंगा कि कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय फॉर द प्रोडक्ट. डॉन बिग पार्लर है 60 की है, मैं 80 पे लॉन्च करता हूँ, नोबडी इज गोइंग टू बाय. वैसे ही इतनी प्राइसेस ज़्यादा हैं. कोक का कैन 50 रुपए का है, नेक्स्ट कूला आई वो 80 रुपीज़ पे करे, नोबडी इज गोइंग टू बाय. तो हम वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, और वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह है. ठीक है, न्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज फॉर वेरियस रीजन क्या होना चाहिए. टू ट्राई टू ब्रेक इनटू द न्यू मार्केट, to try to increase its market share, to try to break into the new market. यानी आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एंट्री बड़ी ज़ोरदार होनी चाहिए, चाहे वो मूवी की एंट्री हो या प्रोडक्ट की एंट्री हो, दोनों धांसू किस्म की होनी चाहिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और ये जो है स्पेशली जैसे अगर आप देखें तो यू नो यू आर अ प्रोडक्ट एज वेल समटाइम्स. ठीक है, अब प्रोडक्ट के एम्बेसडर, जैसे मैंने आपको इस तरह की पहले भी एग्जांपल दी थी, जैज़ ने भी उसको साइन कर लिया. पाकिस्तान में बेचारे वो सारे स्टार्स जले हुए हैं कि इसरा को, हम मर गए थे जो इसरा को साइन कर दिया. तो लेकिन असल चीज़ क्या है कि भाई उर्तुगल कई सीरीज है, इट्स वेरी इन, और जो दिमाग में लोगों के इन होती है तो वो इम्पैक्ट डालती है. सो ऑल अबाउट साइकोलॉजी. वरना सेवन अप स्प्राइट में क्या डिफरेंस है, जैज और अगर हम देखें तो यूफोन, बहुत स्लाइड डिफरेंस होता है. ये तो आपका नंबर से पता लग जाता है, वरना अगर किसी सिर्फ फ़ोन दिखाते हैं तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट के भाई आप कौन सी जो है सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं. ठीक है,
क्यों मोबाइल ने साइन किया? तो रीज़न इज़ दैट कि हमने देखना होता है कि भाई कि लोगों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। टू ट्राई टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए आप प्रमोशनल प्राइसिंग करते हैं, प्राइसेस क्या है, डिफरेंट डील्स करते हैं ताकि जो है वो है लोग जो हैं दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट को यूज़ कम कर दें और आपके पास ज़्यादा आ जाए, ठीक है? तो पेप्सी भी 5 रुपए भी कम कर देता है तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। टू ट्राई टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, ज़ाहिर है कि सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। टू मेक श्योर ऑल इट्स कॉस्ट्स आर कवर्ड एंड अ पर्टिकुलर प्रॉफिट इज अर्न्ड। अगर ये हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अभी देखेंगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, डायनेमिक, साइकोलॉजिकल, दिस एंड दैट, तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से होती हैं, ठीक है? तो जाहिर है कि मैंने बात की आपसे कि भाई अगर कॉस्ट कवर हो रही है और पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो मेरे लिए फिजिबल है, वरना आई बी बेटर ऑफ मैं घर में बैठूं। प्राइस स्कीमिंग, अब ये जो प्राइस स्कीमिंग है दो तरह की प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम प्राइस पढ़ रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है? एंड में हम देखेंगे, बल्कि चलो मैं तुम लोगों को पहले दिखा दूं कि ये स्लाइड पहले, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि कौन सी प्राइसिंग मेथड कब यूज़ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये तुम लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट व्हाट प्राइसिंग मेथड शुड बी यूज्ड, फिर हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे आते हैं। इज इट अ न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है? If it's new, the price skimming or penetration pricing will be most suitable. It's an existing product, competitive pricing or promotional pricing will be appropriate. अभी तो सिर्फ आप नाम देखें, फिर हम एक एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे डिटेल में बात कर लें, कब और कहाँ लगनी चाहिए। लेकिन अगर न्यू है तो बस दो नाम ध्यान में रखने हैं, एक स्किमिंग और एक पेनिट्रेशन। और अगर एग्जिस्टिंग है, पहले से लॉन्च हुई हुई है, पुरानी प्रोडक्ट है, जैसे गेटरेड है, तो गेटरेड के लिए आप स्किमिंग यूज़ कर सकते हैं, पेनिट्रेशन, ठीक है? गेटरेड अब तो पुरानी हो गई, लेकिन कोई और, जैसे नेक्स्ट कोला है, नेक्स्ट कोला के लिए अब ठीक है, वो उन्होंने क्या यूज़ किया हम देखेंगे। इफ इट्स एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो कंपैटिटिव प्राइसिंग और प्रमोशनल प्राइसिंग विल बी अप्रोप्रिएट। साथ में मैं आपका वो भी जो है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल साथ साथ में आपको बाद में दिखाता रहूँगा, ताकि आपके जहन में रहे कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस स्टेज पे यूज़ करनी चाहिए। जैसे हमारे सामने 4 स्टेजेस हैं, ठीक है? Is the product unique? If yes, then price skimming will be beneficial. Otherwise, competitive or promotional pricing will be used. ठीक है? तो अब हम जो है ये जो प्राइस स्कीमिंग की बात कर रहा है कि उस पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी प्राइस स्कीमिंग आगे, डज द बिजनेस हैव अ वेल नोन ब्रांड इमेज? इफ यस, प्राइस स्कीमिंग विल बी हाईली सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है बात करनी पड़ेगी प्राइस स्कीमिंग के ऊपर। तो क्या होती है प्राइस स्कीमिंग और कौन सी प्रोडक्ट्स पे यूज करती हैं? सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज यूनिक और वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट। एप्पल की एग्जांपल देख लें तो वेरी यूनिक है। यानी मैं अगर प्रोडक्ट एक एग्जांपल दूं कि अगर एक फ़ोन है 40,000 का, वो तो 2.5 लाख रुपए पे रखा है, कहाँ छत पे रखा हुआ है, छत फाड़ के प्राइस रखी हुई है। आप अलग से ही रखते हैं। बाटा सर्विस के जॉगर्स लो, जो रनर्स हैं 3-4 हज़ार में आ जाते हैं, वो 12-15-20 हज़ार के आपको नाइकी और एडिडास का प्राइस के में। यानी मैं उसकी एक तरह का नीश मार्केट को टारगेट करूं और मैं जो है उसकी वेरी हाई प्राइसिंग रखूं, तो उसके लिए जो है आप प्राइस स्कीमिंग यूज करते हैं कि अगर इफ इट्स अ वेरी एग्जॉटिक, या जैसे कि डिजाइनर क्लोथिंग है, ठीक है, अब जैसे सना सफीनास का अलग से ही एक्सपेंसिव है, फिर अरमानी परफ्यूम्स लूँ या जो है रोलेक्स वॉचेस लूँ, ठीक है, तो रोलेक्स की प्राइस ही 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होती है। समझ में नहीं आता, टाइम ही दिखाती है, लेकिन खैर आप वो क्लास के, यू पे फॉर द क्लास, ठीक है? आम गाड़ी में टोयोटा होंडा देखें, लेकिन मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू प्राइस स्कीमिंग, ठीक है? तो आप वेरी हाई प्राइसेस सेट करते हैं। फिर दूसरी क्या है, यूनिक होती है। अब ये जो यूनिक है, तो इसमें क्या मतलब है कि भाई इट्स अ डिफरेंट, के भाई यूनिक्स क्या होती है, इन्वेंशंस। और इन्वेंशंस में क्या है कि आप जो है नोबडी इवन थॉट अबाउट इट, इट्स योर आइडिया। अब आपने इसको मार्केट करना है, पहले तो इन्फॉर्म करना है कि दिस इज द प्रोडक्ट। नोबडी इवन थॉट अबाउट इट कि ड्रोन्स भी आ जाएंगे। अब ड्रोन्स कहाँ कहाँ यूज़ नहीं हो रहे, डिफेंस में यूज़ हो रहे हैं, एयरफोर्स में, ठीक है, शादियों में यूज़ हो रहे हैं, इवन पिज़्ज़ा डिलीवरी हो रही है, और बहुत सारे हैवी अब तो सामान भी लिफ्ट किया जा रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ भी आ जाएगी, ठीक है? सेम
फिर आप बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर यूनिक, तो इन्वेंशंस होती हैं। इसी तरह हम देखें कि एलईडी टीवीज हैं तो अब तो कॉमन हो गए, अब स्मार्ट टीवीज भी कॉमन हो गए, लेकिन 4K टीवी आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर यूनिक, बिकॉज दे आर जस्ट इन्वेंटेड, ठीक है। तो रीज़न क्या होता है प्राइस स्कीमिंग चार्ज करने का? जैसे आप आईफोन 3.25 लाख रुपए का है, या S20 है, या नोट है 2-2 ढाई लाख रुपए के, ठीक है, जो ऐसा, तो ये जो है क्यों आप करते हैं? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है, ये बड़ी हाई कॉस्ट होती है, तो ये आपको कवर करनी होती है, क्योंकि इस पे सालों लग के फिर जो है वो प्रोडक्ट निकल रही थी। एडवांटेजेस, प्रॉफिट अर्न इज वेरी हाई, हेल्प्स रिकवर कंपनसेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। डिसएडवांटेज क्या होगा? इट में बैकफायर कंपेटिटर्स प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस। तो अगर कोई कंपेटिटर ने उससे सस्ती प्रोडक्ट निकाल दी तो फिर आपकी ये कि प्रोडक्ट के अफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि टोयोटा ने लेक्सस निकाली, अब लेक्सस में वही फीचर्स हैं जो कि BMW में फीचर्स हैं, तो अगर आपको जो है 1.5-2 करोड़ की BMW नहीं लेनी तो आप 80 लाख की, ठीक है, या जो है वो आप लेक्सस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो जो कंपैटिटर्स जो हैं वो लो प्राइसिंग गिविंग सेम फीचर्स जो है निकाल सकते हैं। चाइना जैसे काफ़ी रेप्लिकास निकाल देता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर रेप्लिकास यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमारे जो फैक्टर्स पे बात हो रही थी कि इज देयर अ लॉट ऑफ competition in the market? If yes, competitive pricing will need to be used. Does the business have a well known brand image? If yes, price skimming will be highly successful. ब्रांड इमेज क्रिएट हो गया, नाइकी का है, एडिडास का है, या जैसे मैंगो है, या आपकी जो है जैसे हमने बात की कि जो एप्पल है, ठीक है, आईफोन्स वगैरह हैं, सैमसंग है, तो वो कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है, तो नाम है तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट निकालो तो वो तो चल जाएगी। What are the cost of producing and supplying the products? ये हम जब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर लेंगे तो बात आएगी। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन सी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस वन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने आपको दिखाया था कि इधर जो है हम जो है प्राइस स्कीमिंग यूज़ करेंगे, वेरी हाई चार्ज, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्या है कि जब आप देखो ना, अभी आईफोन 11 प्रो जो है वो इसकी प्राइस है मैंने जो बताया 2.5 पौने 3, लेकिन आपकी i6 i5 की जो है वो यहाँ पर आ गया है, बल्कि डिक्लाइन पे आ गया है, ठीक है। तो अब वो जो है नया फ़ोन भी जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी द 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, इट्स गोइंग टू बी रेगुलर प्राइसेस, ठीक है। तो शुरू में आप कोशिश करते हैं कि भाई इसकी R&D कॉस्ट कवर करें, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और फिर जो है प्रोडक्ट बाहर निकलने का टाइम आ जाता है। ये क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो प्रोडक्ट्स आती थी वो साल साल चलती थी, 10-10, 15-20 साल चलती थी, जैसे वो डब्बा टीवी की एग्जांपल दी थी। और लेकिन अब क्या हो रहा है कि विद इन 5 to 7 ईयर्स आप देखें कि पहले LCD टीवी आया, फिर LED आया, फिर आपका जो है स्मार्ट टीवी आया, कर्व टीवी आया, ठीक है, 3D आया, और अब 4K टीवी है। विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम हम देखें कि आपके जो हैं कि 6 to 7 टोटली डिफरेंट जो है इन्वेंशंस आपकी सामने आ गई, जो और उसमें क्या है टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी होती जा रही है। सेम इज़ द केस विद द कैमरास, सेम इज़ द केस विद द सेल फोन्स। आई मीन सेल फोन्स ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को आउट क्लास कर दिया है, ठीक है, ऑब्सलीट हो गई हैं, बंद हो गई हैं, ठीक है, और उसकी जो है वो ठीक ठाक डिक्लाइन पे आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग सेटिंग अ वेरी लो प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय अ न्यू प्रोडक्ट। ये जो है FMCG प्रोडक्ट होती है। FMCG प्रोडक्ट कौन सी होती है? जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आइटम, डेली यूज आइटम होते हैं, जिसमें ब्रेड, बटर, डिटर्जेंट, जूस, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठीक है। तो आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप जो है कोशिश करते हैं कि सेटिंग का वेरी लो प्राइस, ताकि मार्केट में जो है वो आराम से पेनिट्रेट हो जाए। स्लाइस जूस ने भी कम प्राइस रखी थी, तो 25 रुपए का है, पहले 20 का, वो लॉन्च होता है 14 या 15 रुपए पे, ठीक है ना। इसी तरह कोशिश करते हैं कि जो भी प्राइस, जैसे अगर वही बात हो रही थी नेक्स्ट कोला की, पहले कोला वन भी आया बहुत सारी, लेकिन कोक पेप्सी ऐसे डोमिनेट किया मार्केट में कि नोबडी इज विलिंग टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्राइस सस्ती हो
प्राइस अच्छी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही हो। 30 रुपये, कोई ये नहीं सोचता कि मैं अमीर हूँ तो मैं 30 रुपये की जो है वो बॉटल पी रहे हैं, 50 रुपये कैन। ये सिक्योरिटी गार्ड भी अफोर्ड कर सकता है, मजदूर भी कर सकता है, ठीक है, बिजनेसमैन भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, एवरीबॉडी कुड अफोर्ड इट, ठीक है। तो क्वालिटी भी सही है, हर बार आपको वही टेस्ट मिलेगा, पेप्सी का या कोक का हर बार आपको वही प्राइस मिलेगी। तो एनीवेज, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्पेशली मैंने बनाया टू पेनिट्रेट, इफ यू लुक इनटू डिक्शनरी, टू एंटर। तो जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो उसके लिए जो है इंट्रोडक्शन फ्रेज पे जो है दिस इज हाउ यू यूज इट, आप इसको कर रहे होते हो, ठीक है। और जब पेनिट्रेट कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि लोगों को इंट्रोड्यूस करना होता है। आपने अक्सर सुना होगा इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग, ठीक है। चाहे वो ये भी इवन ये रेस्टोरेंट्स में भी हो रहा होता है कि कोई मील शील नया लॉन्च किया तो उसकी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। ये प्रमोशनल अलग होती है कि डिस्काउंट से लगाना, लेकिन जब भी स्पेशली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, गाड़ियों की भी कुछ कम प्राइस है और बाद में जब वो चल जाती हैं तो ओहो, तो उसकी फिर छत फाड़ के प्राइस निकल जाती है। एडवांटेजेस, अट्रैक्ट कस्टमर्स मोर क्विकली, बिल्कुल सही है। कैन इंक्रीज मार्केट शेयर क्विकली, जाहिर है आजकल टाइम ही लो प्राइसिंग का है, तो जो लो प्राइसिंग पे करेगा तो वो फायदा है लोगों का उसका। डिसएडवांटेजेस, लो रेवेन्यू ड्यू टू लो प्राइसेस। जाहिर है हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, लो रेवेन्यू होगा तो जाहिर है लो प्राइसिंग होगी। कैन नॉट रिकवर डेवलपमेंट कॉस्ट क्विकली, ठीक है। तो अगर हम देखें कि उसमें आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो सकेगी, तो आपको जाहिर है कि डेवलपमेंट कॉस्ट, मैंने आपको बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेरी हैवी, मिलियंस बिलियंस में होती है ये, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटा है, जैसे हर साल नया मॉडल आ रहा है सेलफोन का, हर गाड़ी का 3 साल बाद नया मॉडल आता है, उस बीच में आप लाइट चेंज कर देते हैं, फेस लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन हर बार इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं नया जो है वो जो है बिल्कुल नया मॉडल लेकर आऊँ, नया फ्लेवर लेकर आऊँ, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी होती है, ठीक है। और अगर कॉस्ट कवर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप लॉस में। तो हमने सीखा पेनिट्रेशन प्राइस कब यूज़ करते हैं, जब हम इंट्रोडक्टरी फेज पे। कंपेटिटिव प्राइसिंग कब यूज़ करते हैं, जब हम कहाँ होते हैं, ग्रोथ पे, ठीक है। तो जब हम ग्रोथ पे होते हैं तो हम कंपेटिटिव प्राइसिंग यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें कि और व्हाट इज़ कंपेटिटिव प्राइसिंग, अब ये भी देख लेते हैं। Setting a price similar to that of a competitor's products which are already available in the market, ठीक है। Setting a price similar to that of a competitor's product which are already available in the market, it means कि भाई ऐसा है कि मैंने पहले होमवर्क करना है कि भाई अगर मैं लॉन्च कर रहा हूँ सॉफ्ट ड्रिंक, वही कोक पेप्सी क्या प्राइस है। अगर मैं ब्रेड लॉन्च कर रहा हूँ तो डॉन ब्रेड और बेक पार्लर की क्या प्राइस है। आइसक्रीम लॉन्च कर रहा हूँ तो वॉल्स की जो कॉर्नेटो है या जो है ओमोर की और एक तो किसी खाते में नहीं आता, ठीक है। तो ये जो इनकी क्या क्या इनकी जो किंग कोन की प्राइस क्या है, ठीक है। तो उससे मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 रुपए नीचे करूँ, जस्ट बिलो द लाइन या उसके बराबर में, ठीक है। क्यों? अगर मैं प्राइस बढ़ा दूँ, लोग कहेंगे ये तो फ़िज़ूली प्रोडक्ट है, अभी आया और उसने जो है ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, ना कोई ऐसा है, क्योंकि वो उसकी क्लास ही अलग रखते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो प्राइस की में रखी हो, जैसे आपकी मैग्नम है, तो देखें कि जो फीस्ट की प्राइस है वो तो 50 रुपये, लेकिन मैग्नम जो है 125, 300, यानी हागन डास जो है उसकी टक्कर पे उन्होंने निकाला है, जो कि स्विस आइसक्रीम है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो उसको अलग ही क्लास रखी है और पूरी दुनिया में 20 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके मैग्नम आउटलेट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका, बिजनेस कैन compete on other matters such as service and quality. Disadvantage is still need to find ways of competing to attract customers, ठीक है। अब जाहिर है कि एक ही प्राइस है, आप देखें ना, यहाँ पे मैं ग्रो कर, यहाँ कंपेटिटिव प्राइसिंग रखी है, पहले तो पेनिट्रेशन पे कर ली, अब मैं बराबर में लेकर आया हूँ। डीप फ्रीजर लेने गया तो ऑलमोस्ट 19-20 प्राइसेज ही थी, 500 रुपये का लिटरली फ़र्क था। हायर है, आपका वेव्स है, नामी काफ़ी है, ठीक है। इसी तरह जो पेल है, डॉलेंस है, ठीक है। तो मोर और लेस वो कोशिश करते हैं कि आसपास ही रखें ताकि कस्टमर जो है वो भाग नहीं जाए भाई एकदम ज़्यादा। अच्छा, एकदम नीचे भी प्राइस नहीं रख सकता कि एकदम नीचे रखूँगा तो पहले ही यही ख्याल आएगा कि यार ये क्वालिटी सही नहीं है, लो क्वालिटी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डू योर होमवर्क और आप इसको फिर रखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखें इसके बाद अगर हम, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपर स्टोर्स या जनरल स्टोर्स, ज़्यादा रिटेल मार्केट में सेटिंग प्राइस की जाती है बाय एडिंग अ फिक्स अमाउंट टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग और बाइंग द प्रोडक्ट। और उसमें जो है कोशिश ये की जाती है कि भाई ये कि आप जो है अपना जो है जैसे कि 100 रुपये कॉस्ट है, तो अब मैंने देख लिया कि मैं 50% जो है इसमें प्रॉफिट करूँगा, तो आप ऐड कर लेते हैं इसमें 50%, ठीक है, या 40%। ये ऐसे नहीं मैं कि मैंने बस चलो भाई सोचा और मैंने रख लिया। यू अगेन यू डू योर होमवर्क। और हमने पहली स्लाइड में यही बात की थी कि मैं दोनों एंगल से देखता हूँ। बिजनेस के एंगल में क्या होता है कि क्या मेरी कॉस्ट कवर हो रही है या नहीं, ठीक है। और अगर मैं जो है देखूं कि भाई आपका बिजनेस से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंज्यूमर के एंगल में कंपैटिटर्स हाउ मच आर दे चार्जिंग, एंड देन अकॉर्डिंगली मैं जो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को तो सेट करूंगा। इम्तियाज, चेस, हाइपर स्टार, मेट्रो, ठीक है, तो कहीं भी आप चले जाएंगे, या अल जदीद और ये नए कितने खुल रहे हैं, तो सब जो है 5-10 रुपये ऊपर नीचे ही प्राइसिंग होगी इनकी, स्पेशली क्योंकि ग्रोसरी पे जो है वो ज़्यादा कमाते नहीं है। वो किस पे कमाते हैं? इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, कि जहाँ पे जो है वो आप देख रहे होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस: क्विक एंड इजी टू वर्क आउट द प्राइस, मेक श्योर दैट द प्राइस कवर्स ऑल ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि इसमें क्विक एंड इजीली आपका जो है प्राइसिंग वर्कआउट हो जाती है। और आप जो है जस्ट लाइक आई सेड दैट यू वांट टू मेक श्योर के कवर ऑल द कॉस्ट। ऑल द कॉस्ट का क्या मतलब है कि आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कवर हो जाए। यहाँ थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। अच्छा, मेरी तरफ तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। आई डोंट नो कि आप लोगों की तरफ हो रही है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है। तो हमारी बात हो रही थी कि कॉस्ट की, तो कॉस्ट के दो फैक्टर्स हैं। एक तो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, पूरा हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग पे, ठीक है, जो कि बिजनेस में भी और इकोनॉमिक्स में इक्वली इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि फिक्स रहती है, नो मैटर आप बिजनेस करें नहीं करें। जैसे कि लॉकडाउन में, और स्कूल्स का तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, आपको रेंट पे करना है, रेंट फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह सैलरीज है, स्टाफ की सैलरीज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि मटेरियल की या लेबर कॉस्ट होती है। भाई अगर जैसे शुरू के 2 महीने तो सब रेस्टोरेंट्स बंद थे, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं हो रही थी, तो उसमें ज़ाहिर है वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं थी। पिज़्ज़ा शॉप है तो ज़ाहिर है डो, चीज़, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो है दोनों कॉस्ट आपकी कवर होनी चाहिए। फिर हम बात करें प्रमोशनल प्राइसिंग की। ये प्रमोशनल प्राइसिंग कब लगती है? जब प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी पे आ जाती है। ये जो मेच्योरिटी है ना, ये क्या है? ये जो जब प्रोडक्ट सारे कस्टमर्स के पास पहुंच जाती है। अब सारे सेल्फ सब के पास, बड़ी अजीब सी बात होगी, मैं पूछूं आपके पास सेल फोन होता है, ठीक है, तो इट इज़ अंडरस्टूड एवरीबडी गॉट द सेल फोन। अब जो सेल फोन बना रहे हैं तो वो जो है कैसे जो अपनी सेल करें, तो फिर वो डील्स लगाते हैं। अब प्रमोशंस क्या होती हैं? चाहे वो सेल फोन हो, चाहे वो एवरीडे हो जिसके साथ आपका मग आ रहा हो, या जो है अब रमज़ान ख़त्म हो गए तो टैंक ने जो है जग फ्री कर दिया है, या 14 अगस्त आ रहा है तो डिफरेंट आपने 14%, 25%, और आइडियाज तो हमेशा से अप टू 70% और छोटा सा अप टू लगा देता है, ठीक है। तो ये आप प्रमोशन लगाते हैं। लीवाइस कहता है बाय 2 जीन्स और गेट 1 फ्री। तो ये सारी प्रमोशंस इसलिए होती हैं कि अब उस तरह जो है जो ग्रोथ पे आपकी सेल थी उस तरह नहीं है, ठीक है। तो आपके बहुत सारे ऑफ सीजन्स भी आते हैं, तो आपको जो है मेक श्योर करना होता है कि भाई आप जो है सेल्स को कंटिन्यू रखें। तो आप डील्स निकाल रहे होते हैं, और आप देखें खाने पीने की तो कितनी डील्स आ रही होती हैं, फूड पांडा पे, गो लूट लो पे, ठीक है। आप फिर दराज पे भी डील्स देख रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की आ रही होती हैं, एंड सो ऑन। तो हम देखें इसमें प्रोमोशनल प्राइसिंग में, सेटिंग द प्राइस ऑफ अ फ्यू प्रोडक्ट्स एट बिलो कॉस्ट
टू अट्रैक्ट कस्टमर्स इनटू द शॉप। समटाइम्स हम बिलो कॉस्ट भी चले जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसमें कॉस्ट आपकी कवर नहीं हो रही थी। लेकिन कभी कभी जो है वो कंपेटिटर्स से ध्यान हटा के आपको जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे खाडीज की ऐसी सेल होती है कि लोग टूटे पड़े होते हैं, स्पेशली वुमेन एंड ऑल, ठीक है। और जो है आपकी बहुत सारी डील्स आ रही होती हैं, जैसे आपका गुड फ्राइडे एंड ऑल, ठीक है। तो बिलो कॉस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स इनटू द शॉप इन द होप दैट दे विल बाय अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। फिर एडवांटेजेस कैन हेल्प टू सेल ऑफ अनवांटेड स्टॉक बिफोर इट बिकम्स आउट ऑफ डेट। स्पेशली जो आउट ऑफ सीजन है, जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के कपड़े जो है फिर आप स्टॉक वो एंड ऑफ सीजन सेल लगा देते हैं। या सर्दियाँ हैं तो आप क्या है कि अब लॉन्ग ट्रेंड्स आने वाले हैं, तो सर्दियों की आप एंड ऑफ सीजन सेल लगा देते हैं, ठीक है। तो अ गुड वे ऑफ इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मार्केट शेयर। यहाँ बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, ठीक है। प्रमोशन आपके वो भी होते हैं, जैसे कि रमज़ान डील्स हैं, या क्रिसमस डील हैं, ठीक है, या फिर 14 अगस्त डील है, एंड सो ऑन। डिसएडवांटेज क्या है? रेवेन्यू ऑन ईच आइटम इज लोअर, सो प्रॉफिट्स में आल्सो बी लोअर। जाहिर बात है, आपने जब डिस्काउंटिंग प्राइसिंग लगाई है, तो जो ओरिजिनल प्राइसिंग है, तो आपका प्रॉफिट है तो लो होगा ही होगा, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हम कहते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, ये जो है एक ही प्रोडक्ट मैं जो है डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइस पे बेचूंगा। आप बोले ये तो चीटिंग है कि भाई एक ही प्रोडक्ट है, 50 रुपए का कैन है पेप्सी का, और आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी ये कि आप उस पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक और है हमारा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। पहले हम डायनामिक डिस्कस करते हैं। अब देखो डायनामिक में क्या है कि जैसे कि आपका क्या है कि कॉन्सर्ट्स की एग्जांपल ले लें कि कॉन्सर्ट्स के टिकट शुरू में तो बड़े आराम से मिल रहे होते हैं, आतिफ असलम का, या आईपी जो हमारा जो है जैसे कि पीएसएल है उसके टिकट्स, लेकिन जैसे जैसे मैचेस करीब आ रहे होते हैं तो उनकी प्राइसिंग हाई है। सेम टिकट है, पहले लिया तो आपका क्या है कि आपको अच्छी प्राइस मिल गई, डील मिल गई, और जाहिर है एयरलाइन का भी टिकट है, एंड में लेता हूँ, ठीक है, 2-3 दिन पहले ले रहा हूँ तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारी बुकिंग भी होती है, चाहे वो आपकी शादी की बुकिंग हो, या कुछ डील्स होती हैं कि भाई आप अर्ली बर्ड्स का डिस्काउंट लें, और वो बाद में, इवन कैम्ब्रिज भी यही कर रहा होता है। सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दूँ कि वो आपका जो है फर्स्ट डेडलाइन होती है, सेकंड, और ये सबको पता लग गया कि बस ये कमाने की मशीन है और कुछ नहीं करना इन्होंने बस एक पैसे कमाने होते हैं। दे डोंट केयर अबाउट द स्टूडेंट, जो उन्होंने जिस तरह का ग्रेड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ किया, स्पेशली प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन उन्होंने इसीलिए डायनेमिक प्राइसिंग बड़ी बेस्ट सूट करती है कैम्ब्रिज के साथ कि फर्स्ट डेडलाइन, सेकंड डेडलाइन, थर्ड, सारे बच्चे एक ही पेपर में बैठेंगे, बट दे आर पेइंग डिफरेंट प्राइसिंग। यू वुडंट बिलीव कि मेरा जो बिजनेस का एक स्टूडेंट था ए लेवल का, उसने 35,000 पे किया। 27,000 तो सिर्फ उसकी जो है वो जो है पेनल्टी प्राइसिंग थी, ठीक है, जो उसने चार्जेस वगैरह पे किए। एडवांटेज क्या है? पहले तो डायनेमिक प्राइसिंग रेफर्स टू चार्जिंग डिफरेंट प्राइसिंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंडिंग ऑन हु इज बाइंग इट और व्हेन इट सेल्स, ठीक है। Advantages: higher profit and sales, adjusting to the competition, flexibility. Disadvantage क्या है? नेगेटिव कस्टमर सेंटिमेंट्स, प्राइस वॉर्स, ठीक है, जाहिर है कि प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी कि एक ने कम किया, किसने बोला था पेप्सी 5 रुपए की कम कर दो, कोक भी शुरू हो जाएगा। या ऑलपर्स ने डील लगाई तो मिल्क पैक ने भी डील लगा दी, टोयोटा ने की तो होंडा ने भी कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही। इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूँ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। बाटा प्राइसिंग भी कहलाती है 999, 10,000, 9999, ठीक है, कि आपका जो है एक एक डिजिट बढ़ जाएगा अगर मैं 10,000 पे आ जाऊँ। इसी तरह 99,999 टीवीज की डील होती हैं। गाड़ियों तक भी मैंने देखी 29 लाख, और ये कि 99,000। आई मीन ज़ाहिर है 1 रुपये तो कोई नहीं देगा, बट इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दूसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है जिसमें हम बात करें एयरलाइन में, आप देखें इकोनॉमी क्लास भी होती है, बिजनेस क्लास भी होती है, और आपकी फर्स्ट क्लास भी होती है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन की वजह से साइकोलॉजिकल आप इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, ठीक है। सब एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपको जो है बोर्डिंग पहले करा देंगे, आपको जो है ड्रिंक्स फ्री दे देंगे, लेकिन 4 टाइम्स प्राइस। अगर 40,000 का टिकट है आपका रेगुलर, इस्लामाबाद का रिटर्न, तो 1 लाख से ऊपर जो है आप पे कर रहे होगे फॉर फर्स्ट क्लास। सी 60-70,000 2 घंटे के लिए मैं पे कर रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरी सीट अच्छी है, मेरी स्क्रीन बड़ी है, या मुझे ड्रिंक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, बोर्डिंग डजंट वर्थ इट, लेकिन इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल। ठीक है, सेम पेप्सी का कैन मैंने बताया, पेप्सी 50 रुपए का। मॉल्स पे जाएं, साइकोलॉजिकल ईज है, आसानी है, आप 100 रुपये पे करोगे बड़ी खुशी से। ठीक है, कौन नीचे जाके एक कैन लेकर आए, अजीब सा भी लगेगा ऊपर, और कौन इतनी ख्वारी करे। यही पेप्सी या कोक आप मैरियट जाओ, पीसी जाओ, आप 300 रुपीज़ पे करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो लोकेशन डालोगे। ठीक है, फिर अपना ज़रा इंस्टा वगैरह स्नैपचैट शुरू किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यू आर गोइंग टू स्पेंड गुड टाइम, आप बोलोगे 300 रुपये पे किए हैं, मैं ज़रा टाइम तो अवेल करूँ। लेकिन वॉट यू आर पेइंग फॉर, यू आर पेइंग फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, म्यूज़िक, ठीक है, आपको ज़ाहिर है उसका एम्बियंस। तो देखो सेम वही चीज़ के 50 रुपये वाली चीज़ आप इसमें कर रहे हो कि आप जो है यू आर विलिंग टू पे फॉर 300। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन का जो है बड़ा क्रूशल रोल होता है। आप इसको रिवाइज कर लेते हैं बिफोर आई लीव। Factors that affecting what pricing method should be used, it's a you new और existing product होगी तो उसमें हम प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग होगी तो हम देखेंगे कि कंपेटिटिव या प्रमोशनल प्राइसिंग विल बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट यूनिक है तो प्राइस स्कीमिंग विल बी बेनिफिशियल, अदरवाइज कंपेटिटिव और प्रमोशनल प्राइसिंग हम उसको देखेंगे। अच्छा, इज देयर अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कंपेटिटिव प्राइसिंग होगी। और डज द बिजनेस हैव अ वेल नोन ब्रांड इमेज, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड इमेज है, जैसे मैंने बताया कि अलग ही है आपकी, जैसे नाइकी है, एडिडास है, अरमानी है, ठीक है, रोलेक्स है, तो आप जो है उसके लिए प्राइस स्कीमिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग द प्रोडक्ट, तो कि अगर आपने कॉस्ट कॉन्शियस होना है, जैसे रिटेल आउटलेट्स हैं, डिपार्टमेंटल हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप जो है उसके लिए जो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइसिंग का टॉपिक हो गया है। सही है, तो नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कुड आस्क मी।